बुद्धि उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नोत्तरों पे चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी बुक पे आधारित प्रश्नों के अलावा महत्वपूर्ण प्रश्नों पे भी विचार करने वाले हैं ताकि आप परीक्षा के समय बेहतर ढंग से लिख सकें। आइए तो हम बिना देर किए हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक का पहला प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन सा तर्क दिया? आपको बताना है कि परशुराम जब धनुष टूट गई तो बहुत क्रोध किए। इस पे लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? इसका उत्तर इस प्रकार है। परशुराम के क्रोध करने पे लक्ष्मण ने शिव धनुष के टूट जाने पे निम्नलिखित तर्क दिए। लक्ष्मण कहते हैं कि बचपन में हमने कई ऐसी धनुइयाँ को तोड़ी है, परंतु आप कभी क्रोधित नहीं हुए। इसी धनुष से आपका इतना क्यों अधिक मोह है? मुझे तो ये धनुष भी और धनुष जैसा कोई भी धनुष है, सभी धनुष मुझे साधारण ही लगता है। श्री राम उस धनुष को नया समझकर उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष इतना कमजोर था, इतना पुराना था कि श्री राम के हाथ लगाते ही खुद टूट गया। इस धनुष के टूट जाने से न कोई लाभ नजर आता है, न कोई हानि नजर आता है। ये इस तरह के तर्कों को लक्ष्मण ने दिया। प्रश्न संख्या 2, परशुराम के क्रोध करने पे राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पे दोनों की स्वभावों की आपको यहाँ पे तुलना करना है। परशुराम के क्रोध करने पे राम का क्या तर्क था, लक्ष्मण का क्या तर्क था? भगवान श्री राम मर्यादा, विनम्रता, धैर्य, सहनशीलता के प्रतीक हैं। वे सदैव बड़ों का आदर व सम्मान करते थे, इसलिए उन्हें धनुष के टूट जाने से जो है शांत करने का प्रयास किया और विनम्र निवेदन किया। परशुराम से उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने वाला कोई वीर पराक्रमी नहीं, केवल आपका एक दास होगा। श्री राम मृदुभाषी थे, अपनी शीतल वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते रहे। दूसरी तरफ लक्ष्मण का स्वभाव श्री राम के बिल्कुल विपरीत था। जहाँ राम शांत और विनम्र थे, वहीं लक्ष्मण का स्वभाव उग्र और उदंड था। ये परशुराम से कहते हैं कि एक मामूली धनुष के टूट जाने से इतना नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। वह परशुराम पे लगातार व्यंग करते रहे, जिससे परशुराम के क्रोधाग्नि को बढ़ाने में घी आहुति का काम किया। वे परशुराम जी की हर बातों को अपने तर्कों द्वारा विरोध करते रहे और उन्हें अनुचित ठहराते रहे। ये प्रश्न संख्या 2 का उत्तर था। प्रश्न संख्या 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको अच्छा लगा है उसे अपने संवाद शैली मतलब बातचीत की शैली में आपको लिखना है। तो चलिए, आप इसमें स्वतंत्र हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी सहायता के लिए एक पंक्तियों को उठाकर हमने यहाँ पे विवेचना किया है। चुवत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करहि अति रोसु, बोले चितई परस की ओरा, रेसठ सुनौ सुभाव न मोरा। अब इसको संवाद में लिखना है जैसा कि आपके प्रश्न में दिया है। लक्ष्मण कहते हैं, यह धनुष तो श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, इसलिए हे मुनि आप बिना कारण के ही क्रोधित हो रहे हैं। दूसरा, परशुराम जी का संवाद। परशुराम जी अपने फर्श की ओर देखकर बोले, हे बालक, क्या तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो? देखिए, इस प्रकार यह संवाद था। प्रश्न संख्या 4, परशुराम अपने विषय में सभा में क्या कह रहे थे, जो है निम्न पदों के आधार पे आपको बताना है। इस पद के आधार पे आपको इसका विवेचना करना है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रि कुलद्रोही, भुजबुल भूम भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाह भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा, मात पितहि जन सोच करिस, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। इसी लाइनों का व्याख्या करना है आपको। इसका व्याख्या इस प्रकार है, विवेचना इस प्रकार है कि परशुराम जी अपने विषय में सभा में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का भी हूँ। उन्होंने कहा, इस धरती पे क्षत्रियों का मैंने कई बार समूल नाश कर दिया, सारी भूमि ब्राह्मणों को दान दे दी। वे कहते हैं कि उन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, उन्होंने सहस्त्र बाहों की भुजाओं को इसी फरसे से काटा था। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम इस फरसे को गौर से देख लो और अपने माता पिता को असहनीय पीड़ा और चिंता में मत करो, क्योंकि इस फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों का गर्भ गिर जाता, गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न संख्या 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है? इसका उत्तर इस प्रकार है।
लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई है। वीर शांत होते हैं, विनम्र होते हैं, धैर्यवान होते हैं, साहसी होते हैं, लेकिन वीर अहंकारी नहीं होते हैं। वीर कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, बल्कि दूसरे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। वीर सदैव दूसरों का आदर व सम्मान करते हैं। वीर कभी भी अपनी वीरता का अभिमान नहीं करते। वीर कभी भी वीरता का अभिमान नहीं करते और युद्ध भूमि में शत्रु के सामने अपनी वीरता का बखान करने की बजाय अपने युद्ध कौशल को दिखाते हैं, अपनी वीरता को दिखाते हैं। साहस, प्रसंख्या 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पे अपने विचार को लिखिए। व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर कदम पे साहस और शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता हो तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि विनम्रता हमें धैर्यवान, सहनशील और लोकप्रिय बनाती है। विनम्रता हमें दूसरे का मान सम्मान करना सिखाती है। साहसी, शक्तिमान और विनम्र व्यक्ति का हर कोई आदर करता है। ऐसे लोगों के काम आसानी से बन जाते हैं। प्रभु श्री राम इसका जीता जाता उदाहरण है। प्रसंख्या 7, भाव स्पष्ट करना है इस पंक्तियों का। बियस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट बानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ान फूकी पहारू। इसका भावार्थ इस प्रकार है। परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर अपनी मधुर वाणी में बोलते हैं, मुनिवर आप अपने को महान योद्धा मानते हैं, इसलिए मुझे बार बार कुल्हाड़ी फरसा दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आप फूंक कर हम पहाड़ जैसे वीर योद्धाओं को उड़ा देना चाहते हैं। ख का व्याख्या करना है। यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाए, देख कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। इसका भावार्थ इस प्रकार है। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, मैं कोई कुम्मड़ की बतिया नहीं हूँ, कद्दू की बतिया नहीं है। गांव में एक टोटका है कि अगर उसे तर्जनी उंगली दिखा देते हैं तो सूख जाता है। तर्जनी दिखाने से वे कुमला जाते हैं, मर जाते हैं। आपके कुठार धनुष बाण को देखकर मैंने बड़ी बड़ी अभिमान पूर्वक बात की है। गाद सुन कै हृदय हस, मुनई हरिहरे सूझ, अमय कांड न उकमय, अजनो बूझ न अबूझ। परशुराम इसका व्याख्या इस प्रकार है। परशुराम जी की बातें सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हृदय में मुस्कुराए और सोचने लगे, परशुराम जी आज तक सभी क्षत्रियों में विजय पाया है, इसलिए राम लक्ष्मण को एक साधारण क्षत्रिय या बालक समझ रहे हैं। ये फौलाद के बने हैं, ये गन्ने की नहीं बल्कि लोहे के बने गन्ने की खांड है। लगता है परशुराम जी की बुद्धि जो उनके क्रोध ने खत्म कर दी है। प्रसंख्या 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य की 10 पंक्तियां लिखना है, यानी इनकी भाषाओं में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। रामचरितमानस में और इसकी निम्नलिखित विशेषताएं बालकांड से लिया गया है। अवधी भाषा में लिखा गया जो सरल, सहज और इसे गा सकते हैं, संगीतबद्ध कर सकते हैं, लोकप्रिय है। इसमें चौपाई, छंद और दोहे का प्रयोग किया गया है। वीर रस, रौद्र रस और शांत रस, हास्य रस का बखूबी इस्तेमाल किया। आपको हंसी भी आती है, वीरता भी आती है, रौद्र भी, क्रोध भी का आप अनुभव कर सकते हैं। तुलसीदास ने अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्त अलंकार का बड़ा ही अच्छा प्रयोग किया है। लोकोक्तियों और मुहावरों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। काव्य में तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है। व्यंग्यों के आधार पर काव्यांश को आकर्षक बना दिया है। पूरे काव्यांश में एक संगीतात्मक लयबद्धता है। प्रशंसानुकूल भाषा का बेहतरीन प्रयोग किया गया है। पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ स्पष्ट करें तो बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं यहाँ पे एक उदाहरण लिया हूँ। बहुधनी तोरी लरिकाई, कबहु न सरिस किन्न गोसाई, यही धन पर ममता के हेतु सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। मुनिवर इसका व्याख्या भी है। हमने बचपन में बहुत सारी धनुइयों को तोड़ा, लेकिन आपने कभी हम पे क्रोध नहीं किया। इस धनुष पे आपकी ममता का कारण क्या है? दूसरा, मातई पितई जन सोच करीस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। तुम, इसका भावार्थ, तुम अपने व्यवहार के कारण अपनी गति को पाओ, जिससे तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भस्थ जो शिशु की भी मृत्यु हो जाती है।
लखन तीसरा है, लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक बात बहु करनी। इसकी व्याख्या है कि इस पर परशुराम ने कहा, हे मुनि, आपके सुयश के बारे में आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप अपना प्रशंसा तो खूब कर रहे हैं, अपने मुंह से अपने कामों के बारे में अनेक बार अनेक तरीकों से वर्णन किए हैं। मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, दिच देवता घर ही के बाड़े, अनुचित कहा सब लोग पुकारे, रघुपत सैनई लखन निवारे। हे मुनिवर, लगता है कि आपको सचमुच में कोई बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, घर में ही अपनी वीरता दिखाइए। ये सुनकर सभा में सभी लोग अनुचित कहने लगे, अनुचित है, पुकारने लगे। तब भगवान श्री राम ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। इशारे से उन्हें रोकने का प्रयास लक्ष्मण जी ने किया, राम जी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस तरह आपने यहाँ पे आए हुए एनसीईआरटी के प्रश्न और सभी प्रश्नों पे आपने जो व्याख्या और जो है सरल भाषा में आप इसके उत्तर देखे। आशा है आप सभी ने इसका उत्तर बड़े मार्मिक ढंग से देखा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, तो आपको वीडियो का अपडेट भी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में यानी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के एमसीक्यू प्रश्नों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।